Hello students, in this video we will discuss about finding cube root by prime factorization method. ओके तो मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए हैं, किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ आज। तो पहला नंबर है 110592। ओके तो सबसे पहला मेथड हमारे पास, इसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। हमारे पास नंबर है 110592। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका इसका लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। क्या करा मैंने यहाँ पे, मैं एक बार और आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। मैंने इसको डिवाइड करा है 2 से। तो कैसे डिवीज़न करना है मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जिन बच्चों की थोड़ी सी मैथ्स एवरेज है या थोड़ी सी वीक जिनकी होती है, उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि डायरेक्टली ये नंबर कैसे मैम ने डिवाइड करा और लिख दिया। हम लोगों को प्रैक्टिस है तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं। देखो ये डिवाइड करा है हमने, डिवीज़न आप लोगों को सबको आता है। आप लोग को डायरेक्टली नहीं करना, आपने ऐसे रफ में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय क्या करेंगे, आपको जैसे नॉर्मल आप डिवीज़न करते हो आप डिवीज़न करिए। 8th स्टैंडर्ड में आप लोग हो तो आई थिंक डिवाइड आपको आता होगा। तो 2 5 ज़ा 10, ओके। देन आपको पता है माइनस करना होता है, आप 1 माइनस करेंगे, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर 0 उतारेंगे आप। देन 2 5 ज़ा 10, ओके। फिर माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, 0 हो गया, 10 में से 10 गया 0। देन आप नेक्स्ट नंबर 5 लेंगे, है ना। फिर 2 2 ज़ा 4, ओके। देन आप माइनस करेंगे अगेन 1 आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट नंबर 9 लूँगी, फिर हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, ओके 1 आया। देन मैं नेक्स्ट नंबर 2 लूँगी, 2 6 ज़ा 12, ओके। तो ये मेरा डिवीज़न है। तो डिवीज़न करके कितना आया, 55296। अब मैंने फिर से इस पर कॉन्सेंट्रेट करना और उसकी लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट इसकी 6 है, यानी कि इवन नंबर है। ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें गलती, वो कभी कभार 2 से ना करके 4 से कर देते हैं कि अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से क्यों नहीं हम कर रहे हैं। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी, चाहे आप स्क्वायर रूट फाइंड करो चाहे क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करो, हमेशा आपको छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना होता है। चाहे वो ये नंबर 16 से भी क्यों ना डिवाइड हो रहा हो, चाहे आपके किसी भी नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा, बट आपने स्टार्टिंग 2 से करना, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 2 और 3 से ही आपको स्टार्ट करना होता है, ओके। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो। अब हमारे पास है 55296। अब हम 55296 का भी आप स्टार्टिंग में रफ में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। देन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 2 ज़ा 4, 1 आया, ठीक हो गया। फिर 2 7 जब मैं फटाफट से डिवाइड कर रही हूँ, 14, 1 आ गया आपके पास, माइनस हो गया। देन आप इस 2 को लेंगे, 2 6 ज़ा 12। देन आप इस 9 को उतारेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 आया। देन आप इस 6 को उतारेंगे, 2 8 ज़ा 16। तो देखिए बिगर नंबर्स में आप लोग बिल्कुल भी डायरेक्टली करने की मेरी तरह कोशिश मत करिएगा, आपको रफ में करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना डिवाइड में, कभी मैनी टाइम्स हम लोग मिस्टेक करते हैं। देन 27648। अब मैं इसको यहाँ पे से डायरेक्टली करूँगी, लेकिन आप लोग अपनी रफ कॉपी में इसको डिवाइड करेंगे, ओके। इससे वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक डिवाइड आपको दिखाऊंगी तो। अब आप इसको रफ में डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ओके। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। देन 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देन देखो इवन नंबर चलते जा रहा है, फिर 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। देन ये 2 से डिवाइड होगा अगेन, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। देन ये अगेन 2 से हो रहा है तो ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 में नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ओके। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब आया हमारा ऑड नंबर, तो स्टॉप हो जाइए। ऑड नंबर आया तो आप किससे करेंगे, 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए इतना लेंदी ये प्राइम फैक्टर्स इसके निकले हैं, तो आप इसको बहुत केयरफुली आपने लिखना है। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको लास्ट में, ये देखिए 11059 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या है।
आप देख सकते हो 2 की कितनी लंबी सीरीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स 2 आया है आपके पास, कितने टाइम्स आया, 12 टाइम्स 2 आया है। तो आप सोचिए, आप इस 12 टाइम्स को यहाँ पे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, 3 4 5 6 7, देख लेते हैं कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन आपके पास 3, आपके पास 3 टाइम आया। तो देखो एक ट्रिपलेट तो मेरा 3 का बन गया। आपको मैंने बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता रखा है। तो आपने इसमें ट्रिपलेट फॉर्म करना होता है। ट्रिपलेट मतलब 3 आपने हर नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ये आपके पास ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 ट्रिपलेट से मिलके ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकलेगा। तो आपके पास ट्रिपलेट क्या होगा, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब रूट का ये साइन होता है 1, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ओके। ऐसे लिखने के बाद जो ट्रिपलेट होते हैं ना उनको बेटा एक एक बार हम उतारेंगे। ये 3 बार 2 है तो एक बार उतर जाएगा, ये भी आपके पास एक बार उतर जाएगा, ये भी आपके पास एक बार उतर जाएगा, ये भी आपके पास एक बार उतरेगा, और ये भी आपके पास एक बार उतरेगा। या फिर अभी मैं वो चीज़ नहीं बता रही, उससे आप कंफ्यूज होंगे। ये 3 बार का मतलब होता है 2 क्यूब, ऊपर इसकी पावर में 3 लगाना पड़ता है, तो वो भी फिलहाल नहीं समझते, इसको ऐसे ही देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा होता है आपके पास 48। इट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है, 48 का। निकल गया क्यूब रूट। अब हम नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 91125। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि लास्ट डिजिट की 5 है, तो इट मीन्स या तो 5 से डिवाइड होगा या 3 से। बट हमने क्या बोला था कि पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे 3। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ओके। 10 11 3 7 3 3 ज़ा 9। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए ऐसे वाले डिवाइड तो आप डेफिनेटली रफ में करना, क्योंकि हमें वो विजिबल नहीं होते मैनी टाइम्स। यहाँ पे देखो एक ज़ीरो की मिस्टेक हुई है, इसको मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ। 3 3 ज़ा, क्योंकि जब हम ऐसे ओरली करते हैं ना तो चांस होते हैं मिस्टेक होने के। 3 3 ज़ा 9, आपके पास ये 1 क्रॉस हो गया, आपने देन 1 उतारा। 1 उतारने के बाद देखो मैंने 3 3 ज़ा 9 लिख दिया डायरेक्टली, जो कि बिल्कुल रॉन्ग था। आपको पता, आपने जब एक नंबर आप डिजिट उतारते हैं तो पहले उस नंबर से भी डिवाइड करना होता है ना। तो 3 0 ज़ा 0 होता है, देन सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा, फिर अगेन हम 1 को उतारते हैं ना। तो मेरा देखो एक 0 मिस हो गया था यहाँ पे, और इस 0 से ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, तो ये मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 10 11 3 7 ज़ा 21, एंड 3 5 ज़ा 15। देन अगेन 3 1 ज़ा 3 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। देन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 अगेन, 3 ज़ा 9 1 आ जाएगा, 3 ज़ा 9 2 आएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। देन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। देन ये 3 से होगा, देख लेते हैं इसको, 3 से नहीं होगा अब ये, आई थिंक ये मेरे ख्याल से अब 5 से होगा, ओके। आप देख सकते हैं ये आपके पास आया है 10125, देन आया 3375, ये देन 3 से हुआ। 1125 भी आपके पास 3 से हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 10 11, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अभी भी ये 3 से हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आप देख सकते हो 91125 का जब आपने क्यूब रूट निकाला ऐसे, तो आपको वहाँ कितने टाइम 3 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आपके पास 3 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 5 आपके पास 3 टाइम्स है, ठीक है। देखो ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है ना। आपके पास इसमें कितने ट्रिपलेट आए हैं, ये भी 5, लास्ट में 5 था, सॉरी, इसको मैंने बाय मिस्टेक 3 कर दिया था, फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी। ये 5 हो गया, दिख रहा है ना आपको पास, 5 भी 3 है, यहाँ देखिए
3 भी 3 है यहाँ पे, ये वाला 3 भी आपके पास 3 है, तो 3 ट्रिपलेट मिले तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम ऐसे, और ये 5, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 91125 कितना हो जाएगा हमारा, 3 से 9, 9 5 ज़ा 45। ये जो नंबर है किसका क्यूब रूट है, 45, यानी कि आप इसको चेक भी कर सकते हो। 45 को आप रफ में 3 बार मल्टीप्लाई करो, आपको यही नंबर मिलेगा। मैं एक बार चेकिंग भी दिखा देती हूँ आपको। जैसे 45 है ना, आप 45 को इस तरीके से पहले एक बार मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको अगेन 45 से करना, तो आपको यही मिलेगा। तो अदर वे राउंड में हम क्या बोलते हैं कि 45 का क्यूब, यानी कि 45 का क्यूब, इसका उसको बोलते हैं क्यूब। 45 क्यूब कितना होगा, 91125। ओके, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया, 45 हमारा इसका आंसर है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्यूब रूट किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, इजीली ये हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 7.1 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चंस।